विश्व में प्राचीन काल से ही भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश माना जाता है। अथर्ववेद के अनुसार अन्य ही प्राणियों के जीवन के आधार हैं। कृषि विज्ञान मानव जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा रहा है। प्राचीन समय में कृषि को गौरव का कार्य माना जाता था और जो कृषि कार्य करते थे उन किसानों को अन्नपति या क्षेत्रपति कहकर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। किंतु बदलते उन्नत परिवेश में नई पीढ़ियों द्वारा कृषि कार्य को अनदेखा कर किसी और व्यवसाय क्षेत्र को अपनाया। ऐसे बदलते परिवेश में भारत देश में ही कुछ युवक ऐसे भी हैं जिन्होंने खेती के कार्य को चुना और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को फायदेमंद बनाया। आइए चलते हैं पूरे देश की एक कृषि यात्रा पे और जानते हैं कुछ उदाहरण स्थापित करने वाली कहानी। साथ ही किसानों का सरकार से तालमेल, सरकार के प्रति उनकी सोच व सरकार के योजनाओं के बारे में। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही नए भारत के कुशल किसान से जिन्होंने फूलों की खेती को कृषि का माध्यम बनाया, जिसने न सिर्फ अपने लिए कृषि के मायने बदले बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी कृषि की ओर आने का मार्ग प्रशस्त किया। सर 2008 में बीटेक पास आउट किया था। उसके बाद मेरा जो कैंपस सिलेक्शन है पुंज लोड में हुआ था, अच्छे पैकेज पे हुआ था। 2017 में रायपुर छत्तीसगढ़ में था, एम्स बन रहा है वहाँ पर 150 एकड़ में। वहाँ पर मैं डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर था। जो पैकेज था वो 12 लाख पर एनम था। वहाँ पे अच्छा खासा पैकेज था, बहुत रिस्पेक्टिव पैकेज था। कुछ अलग करना। फिर धीरे धीरे करते करते कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ नॉलेज ली, कुछ बाहर मार्केट से नॉलेज ली, लेकिन इसमें किस मौसम में किस प्रभाव में क्या हो सकता है वो सब हमने जानकारी ली। कभी मलाल होता है ऐसा कि वो नहीं छोड़ना चाहिए था और हम गलत जगह आ गए? नहीं, ऐसा कभी मन में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मुझे जॉब से ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, धारणा रही है कि कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता है जी। तो क्या इन फ्यूचर आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं खेती में? आने वाले टाइम में ये चीज़ और हाईटेक हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, तो आने वाले पीढ़ी है करना चाहे तो आराम से कर सकती है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ किसानों को लेकर, क्योंकि सरकार कुछ बिल लाना चाहती थी। आप उस बिल को किस नज़रिए से देखते हैं? लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है उसको समझने की। एमएसपी का जो लागू करी थी उसका मतलब ये था जो बीच की जो चेन सिस्टम है उसको ख़त्म करना। डायरेक्ट किसान जो है अपना माल मुनाफे के साथ बेच सके। कुछ समय से भारत के कई हिस्सों में जरबेरा की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। जरबेरा अफ्रीकन मूल का एक फूल है जो कि कई रंगों का होता है। इसकी कुछ खूबियाँ किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। पहला तो इसका पौधा काफ़ी आसानी से लगने वाला होता है और इसके एक बार लगा देने के बाद अगले 2 या 3 सालों तक आप इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सालों भर फूल आते हैं, साथ ही इसके फूल 7-8 दिनों तक आसानी से जीवित रहते हैं। 1 एकड़ में 1 साल में उन्होंने 22 लाख रुपए निकाल दिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की स्कीम है इसमें। मैंने स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये लगवाया है और सब्सिडी इस पर 50% के आसपास मिलती है। तो सब्सिडी लेने में कितना वक्त लग गया आपको सरकार से? मुझे करीब जो है 1 साल का टाइम लग गया इसमें, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे मिले जिनके सपोर्ट से मैं इसको इजीली करता चला गया। तो जो सरकार की लोकल बॉडीज़ होती है फार्मिंग के लिए, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में केवीकेस को विकसित किया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र को, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं या वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनसे किस प्रकार का सहयोग मिलता रहता है या किस तरह की? यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है, सॉइल की, वाटर की अच्छी नॉलेज है। समय समय पे जो है वो लोग में एक प्रोग्राम करते हैं और जो अपने स्तर पे जो जानकारियाँ होती हैं वो लोग उसको देते हैं। तो जब आपने ये सब खेती शुरू की तो इसको फिर मंडियों तक ले जाने में और बेचने में कैसी दिक्कतें आईं और किस तरह की बातें हुई? एक्चुअली क्या है, मैंने इसको सेटअप को लगाने से पहले सबसे पहले मार्केट ही देखा था। हमारे नियर बाई जो है दिल्ली गाजीपुर मंडी पड़ती है जो एशिया की नंबर 2 मंडी कहलाती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो वो था मेरा, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा।
और लोकल जो है अपने टेम्पल्स वगैरह वहाँ भी डेकोरेशन होती है, तो वहाँ से भी सपोर्ट काफ़ी मिल जाता है। हालांकि जरबेरा की खेती खुले में ना करके पॉली हाउस में करना बेहतर माना गया है। पॉली हाउस में खेती करने से फूल की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इस पर तकरीबन 50% तक अनुदान दे रही है। क्या हाल है बाबूजी? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह है सर। शिव सिंह, कितने सालों से ये सब कर रहे हैं आप? 3 साल हो गए। आपकी अपनी जमीन है? जी। कितनी जमीन है? ये वैसे 4.5 बीघा है, 2.25 बीघा में लगा हुआ। 2.25। तो जो मोदी सरकार की योजना है, हर साल जो 6,000 रुपए आते हैं अकाउंट में, वो आते हैं आपके अकाउंट में? हाँ सर, आ रहे हैं, घरवाली के नाम आ रहे हैं। घरवाली के नाम पे आ रहे हैं, मतलब जो आपकी मिसेज हैं उनके नाम पे आ रही हैं। तो वो पैसे से मदद मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिल जाता है। मिल जाता है। जैसे गैस नहीं है, हाँ। गैस भरवा ली थी। हाँ। घर के खर्चे में औरत नहीं ली थी। 50 साल में ये सबसे अच्छी योजना आपको कौन सी लगी जो सरकार ने किसानों के लिए की? 2000 वाली, 6000 वाली, ये सही है। ये 2000-6000 वाली सही है, क्योंकि ये बहुत आपको मदद करती मिल है। जाती है। जैसे औरत पर पैसे नहीं है, काम करती नहीं है। हाँ, तो हाँ। खर्चे नहीं तो बाकी सरकार से ये सरकार अच्छा काम कर रही है। और किसी प्रकार का कोई दबाव या खेती करने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर। बच्चे वगैरह कितने हैं आपके? बच्चे एक लड़की है, 2 लड़के हैं सर, 3 बच्चे हैं। सब क्या क्या करते हैं वो? वो पढ़ रहे हैं सर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कम खेती करके भी अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा रहे हैं, पर उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। तो अब जो इस तरह की नई खेती हो रही है, जो बदलाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये है कि 8-10 बंदे इसमें काम करने के लिए उनको भी रोजगार मिल जाता है। तो मतलब क्षेत्रीय स्तर पे जो है रोजगार की व्यवस्था भी हो जाती है ऐसी खेती में, है ना? तो इस मिट्टी की क्या विशेषता है और कितनी उपजाऊ मिट्टी है अन्य जगहों के मुकाबले? कन्हैया जी, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, जी। ये जो देसी खाद यूज़ करते हैं हम, जी। उसका बहुत बड़ा अच्छा परिणाम है यहाँ। जी। हमारे यहाँ देसी खाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जी। जिससे कि फसलों का उत्पादन, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम आ रहा है। कृषि मंत्री हैं हमारे आदरणीय जी नरेंद्र सिंह तोमर जी। जी। उनका विज़न बहुत अच्छा है किसानों को लेकर। अलग अलग सुविधाएं दे रखी हैं किसानों के लिए। किसानों को जागरूक किया जाता है। जी। सब्सिडी का जो सरकार जो देती है, हाँ। बहुत ही इजी माध्यम है। जी। उनके आने से उनकी सरकार में बहुत इजी हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनने जो विज़न देखा है कृषि मंत्री जी के साथ में, जी, वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। जी। आदमी पहले से जागरूक हो रहा है। जो योजनाएं हैं जी। आदरणीय कृषि मंत्री जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जी। उन योजनाओं से अवगत किया जाता है और वहीं पे फॉर्म भर के वहीं पे सॉर्ट आउट किया जाता है। यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो एग्रीकल्चर से कैसे जुड़ें? क्या उनका यहाँ पे भविष्य सुनहरा है या नहीं? एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में अगर व्यक्ति मेहनत करना चाहे, लगनशील हो, तो वो जो पैकेज ले रहा है उससे ज़्यादा वो अपने घर पे ले सकता है। अपनी जॉब से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाएगी। जब नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ता है एक बार, तो अर्निंग अपने आप आने लग जाएगी। मथुरा के पेड़े, जिनको यहाँ पे GI टैग भी मिला है, मथुरा के पेड़े को, जो पूरे दुनिया में सुप्रसिद्ध है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 76 में लल्लन सेठ थे मथुरा के। सतीश ब्रजवासी जो हैं, उनके दादा के दादा। अच्छा। तो उन्होंने शुरुआत करी थी एक छोटी सी, वो हम देहात में खोका बोलते हैं, तो उससे शुरुआत करी थी। फिर उससे शुरुआत करते करते उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया। तो काफ़ी फेमस है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो इजराइल टेक्नोलॉजी की फार्मिंग है, जो आप हिंदुस्तान लेकर आए हैं, आपके इस फार्मिंग को देख के और हमारे इस एपिसोड को देख के, शो को देख के, और भी इस देश के युवा हैं जो अपने घर में, अपने खेत खलिहानों में रह के बेहतर कमाई का स्रोत कृषि जगत में ढूंढेंगे और इस पथ पर चलने के लिए अग्रसर होंगे। आपका ये मेहनत रंग लाए, इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की यात्रा में
हम जानेंगे एक और कुशल किसान के बारे में, एक और कृषि तकनीक के बारे में और सरकारी कृषि सहयोगों के बारे में। धन्यवाद।